6 मौतें सीवर के ढक्कनों के कारण हो चुकी, 2 मौतें इस रोड पे हो चुकी है। ठीक है, कमिश्नर साहब को कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए। आप एक IAS अफसर हैं, आपको इस पे प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो आप सीट छोड़िए, किसी और अफसर को आन दीजिए। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हार्डवेयर से प्याली जाने वाली सड़क के पास। जरा देखिए इस सड़क की हालत। सड़क का आधा काम शुरू होके और सड़क आधी बनी है और आधी नहीं बनी है। आपको ये भी बता दें कि इस सड़क के लिए अनशन भी किया गया था, जो अनशन आंदोलनकारी बाबा और साथ में समाज सेवी गोस्वामी अभिषेक गोस्वामी के द्वारा किया गया था। ये अनशन बता दें कि मात्र 8 दिनों का हुआ था। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देखो फरीदाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रोड की हालत कितनी खस्ता हो रखी है। आपको ये भी बता दें कि कई नौजवानों की इस रोड की वजह से जान भी जा चुकी है। कई नौजवान अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको दिखा दें, आप पूरे तरीके से देख सकते हैं इस सड़क की हालत। क्या हालत है इस सड़क की। अगर यहाँ से कोई भी जाए तो उसको कितनी परेशानी हो सकती है, क्या पता वो गिर जाए या उसको चोट भी लग जाए। आप मेरे पीछे सड़क की पूरी हालत अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी धूल मिट्टी है। इस धूल मिट्टी से पुलिस वालों के स्वास्थ्य पर भी कुछ असर पड़ सकता है। तो अभी मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी। आइए जुड़ते हैं उनसे और पूछते हैं इस सड़क के बारे में, क्या है इस सड़क का पूरा मामला। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इस सड़क के लिए अनशन किया और जिस तरह से यहाँ पर मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आके यहाँ पर आपका अनशन उन्होंने तुड़वाया और फिर इस सड़क का काम शुरू हुआ। तो आप मुझे बताइए इस सड़क का पूरा मामला क्या है, क्यों ये सड़क नहीं बन पा रही है। नगर निगम को इसके पीछे क्या कारण है, नगर निगम ये बताएगी, लेकिन इससे पहले आप हमें बताइए सड़क का पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले तो आपने सड़क के मामले की बात कही है, तो मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके पीछे ही आपको कुछ बोर्ड दिखाई देगा, जो कि एक सरकारी बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद 3 किलोमीटर अहेड। ठीक है, ये जो रोड है एयरफोर्स स्टेशन को कनेक्ट करती हुई रोड है। और एयरफोर्स स्टेशन जो होता है कितना एक संवेदनशील एरिया होता है, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है, पूरे देश की रक्षा करता है। ठीक है ना, नागरिकों की रक्षा करता है और आर्मी से जुड़ा हुआ होता है एयरफोर्स। तो कहीं ना कहीं हालात आप देखिए, पीछे की तरफ पूरी रोडें ख़राब हैं, इसको लेकर बुरा हाल है। इसको लेकर आज से 2 साल पहले मैंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था इसी रोड पे, और उसके अगले दिन मैं सारे मंत्रियों के पास अर्धनग्न अवस्था में उनके घरों पे पहुंचा था। उसके बाद इन्होंने 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया। जो टिपरचंद जी थे मंत्री जी के भाई मूलचंद शर्मा जी के, उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया। उसके बाद भी रोड नहीं बनी। बाबा राम केवल आके वहाँ पे रोड पे बैठे, 36 दिन का उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसमें 8 दिन का मेरा आमरण अनशन हुआ। उसको खुलवाने के लिए अनशन को स्वयं मूलचंद शर्मा जी आए, अगले दिन खट्टर साहब आए, सारे लोग आए, यहाँ पे रोड का उद्घाटन किया गया, सब कुछ काम किया गया। लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया इस रोड को बनते बनते। लेकिन आपको दिखा दें कि ये रोड अभी भी आधी बनी हुई है, आधी रोड अभी भी है। आज भी आधी रोड का बुरा हाल है, कोई कार्य नहीं हुआ। पता नहीं ऐसी क्या राजनीति इसको लेकर कर रही है, सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, समझ नहीं आता। क्या इस संवेदनशील एरिया को लेकर क्या सरकार की यही प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पास में ही सामने आप देखेंगे चौकी बनी हुई है, चेक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ पे लगातार पुलिसकर्मी चेकिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी हाल में ही एक क्या कहते हैं पुलिस विभाग की तरफ से लेटर इशू हुआ है, जिसमें संवेदनशील एरिया बताया गया है फरीदाबाद क्षेत्र को, और उसकी लगातार चेकिंग। अगर इस तरीके से ये लोग धूप में चेकिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे पूरी चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही है इनके ऊपर। क्या सरकार अपने ही मुलाजिमों को लेकर गंभीर नहीं है? क्या उनकी विचारधारा ये बन चुकी है कि लोगों को और अपने सरकारी अफसरों को या मुलाजिमों को वो धूल मिट्टी की भेंट चढ़ाएंगे?
उनके भी फेफड़े हैं, उनका भी शरीर काम करता है। अगर इस तरीके से ये घंटों घंटों खड़े होकर इस तरीके से ये कार्य करेंगे तो इनकी मृत्यु मेरे ख्याल से 30-40 साल की उम्र में हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय जी से कि कृपया करके, भले ही हमारा नाम ना हो, हम नहीं चाहते कि हमारा इस रोड को लेकर नाम हो, हम नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपकी मानसिकता में ये है कि इस रोड को लेकर हम लोगों का नाम है, बाबा राम केवल का नाम है या मेरा नाम है या हमारे साथी प्रीतपाल जी हैं और भी साथी गणों ने प्रदर्शन किया था, कोई नाम नहीं लेना चाहता। हम लोग सोशल वर्कर हैं और हम लोग इसमें खुश हैं कि अगर सरकार इसको बनवाती है। और ये मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने आधी रोड तो बनाई, लेकिन आप ये देखिए ना, आप गंभीर कितने हो इस कार्य को लेकर। मतलब एयरफोर्स स्टेशन रोड पूरे भारत क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, आप मथुरा जाइए, आगरा जाइए, वहाँ क्या, जहाँ एयरफोर्स स्टेशन होगा या आर्मी कैंट एरिया होगा, सब जगह आपको रोडें बनी बनी मिलेंगी और बहुत ही सुंदर तस्वीर होती है। वो भी सिटी के बीचों बीच बसा हुआ होता है एरिया, लेकिन हमारे फरीदाबाद क्षेत्र का बुरा हाल है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द दोबारा शुरू कराया जाए। अगर नहीं कराएंगे तो मैं आपसे दोबारा मिलने आने वाला हूँ। सर, अब हमें आगे बताइए कि आगे की रणनीतियाँ क्या होगी? रणनीति यही है कि दोबारा से इनके पास मिलने जाएंगे। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं आगे फिर अनिल विज साहब से मेरा मिलने का विचार है। 3-4 जो फरीदाबाद के बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो शराब तस्कर हैं, गौ तस्कर हैं, ठीक है, और जिन पर सरकार वर्क करती है, उनको लेकर मैं बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ अनिल विज सिंह के पास। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की कंप्लेंट करूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है और वो बीजेपी में क्या पूरे भारत में माने जाते हैं कि गब्बर की भूमिका अदा करते हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि इस चीज़ को गंभीरता से लें, नहीं मैं आपके पास भी आ रहा हूँ मिलने। सर, आगे हमें बताइए कि आपका क्या कहना है इस सड़क को लेकर, जो ये आधी सड़क बनी है और आधी नहीं बनी है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी हाल फिलहाल में सप्ताह भर पहले मैंने इस रोड को लेकर, और इस शहर में जितने गड्ढे हैं, जो सीवर के ढक्कन खुले हैं या इस तरीके के गड्ढे रोडों पे बने हुए हैं, इनमें अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं। 6 मौतें सीवर के ढक्कनों के कारण हो चुकी, 2 मौतें इस रोड पे हो चुकी हैं। ठीक है, कमिश्नर साहब को कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए। आप एक IAS अफसर हैं, आपको इस पे प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो आप सीट छोड़िए, किसी और अफसर को आन दीजिए, आप ट्रांसफ़र कराइए अपना। अगर आप कार्य कराने में सक्षम नहीं है, आप इंदौर जा रहे हैं, इंदौर से आप वहाँ की नकल लेके आना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, आप एक IAS अफसर हैं, आपका अपना खुद मिक्सिंग माइंड है, आपको नहीं पता रोड सही होनी चाहिए या सीवर के ढक्कन बंद हो। इसमें कहाँ से इंदौर की प्रगतिशील बात आ गई? नॉर्मल बात है कि आपने गड्ढे भरवाने हैं, रोड बनवानी है, सीवर के ढक्कन लगवाने हैं। इसको लेकर अगर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं खाली झूठे प्रपंच रच के, तो मेरे नज़र में ये गलत है। मेरे आदर्श से मैं उनको, यशपाल यादव जी को अपना आदर्श मानता था, लेकिन पिछले कुछ समय से जो उनकी हरकतें मैं देख रहा हूँ वो बेहद निंदनीय है। तो मैं उनसे इन चीज़ को लेकर नाराज़ हूँ और बेहतर होगा कि वो ज़मीनी स्तर पे उतर के इस चीज़ को कार्यरत लें, क्योंकि ये रोड नगर निगम के अंडर में आती है। अंत में सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर? अंत में यही कहना चाहूँगा, जनता से भी कहना चाहूँगा, भाई अगर आपके साथ गलत होता है तो आप मुद्दे उठाना शुरू करो। जब तक आप नहीं उठाओगे, आप जो मशीन बन चुके हो आज की डेट में आप लोग, कि हाँ भाई सुबह जाना है कमाने और अपने बच्चों के लिए कमा के आना है। नोट तो शायद कमा सकते हो, लेकिन उनका भविष्य नहीं कमा पाओगे आप। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कि हमारा फरीदाबाद क्षेत्र साफ़ हो, सुरक्षित हो और क्राइम से फ्री हो, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सर ने कहा कि जो फरीदाबाद क्षेत्र है वो साफ हो, सुरक्षित हो और क्राइम से मुक्त हो। तो ऐसी ही ज़मीनी स्तर से जुड़ी घटनाओं के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके भी क्षेत्र में ऐसी ही कोई घटना है या ऐसा ही कोई मुद्दा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़मीनी स्तर से जुड़ी घटनाओं के लिए आप देखते रहिए देखो फरीदाबाद। मैं आपके साथ साक्षी।